नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर मैं मनीष आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस हिंदी की क्लास में अपन आज देखने वाले हैं संज्ञा, यानी संज्ञा के इस टॉपिक को अपन आज हमेशा के लिए क्लियर करेंगे। और हाँ, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि आपको पूरी लाइफ में भी इस संज्ञा के टॉपिक को वापस देखने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले और वो वीडियो सबसे पहले आप उसके देख सकें। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है पूरा देखने के बाद तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर किए बगैर मत जाना। तो दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं संज्ञा। तो अपन सबसे पहले देखते हैं संज्ञा का अर्थ। संज्ञा का अर्थ, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। क्या होता है? संज्ञा का अर्थ नाम होता है। फिर देखते हैं संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा एक विकारी शब्द है और संज्ञा का अर्थ होता है वो है नाम। जैसे इस संसार में सभी व्यक्तियों और वस्तुओं का कोई न कोई नाम अवश्य है, यानी अवश्य ही उसका कोई न कोई नाम है। इस संसार में सभी व्यक्तियों और वस्तुओं का कोई न कोई नाम अवश्य ही है। तो जैसे अपन देखते हैं मोहन स्कूल जाता है। मोहन स्कूल जाता है। सेकंड अपन देखते हैं आम में मिठास है। आम में मिठास है। फिर देखते हैं मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है। तो अपन इस प्रकार से इसको देखते हैं। तो यहाँ पर मोहन एक व्यक्ति का नाम है। मोहन एक व्यक्ति का नाम है। स्कूल एक स्थान का नाम है। आम एक फल का नाम है। मिठास एक गुण का नाम है। मोर एक पक्षी का नाम है। इस प्रकार से यानी कि किसी न किसी व्यक्ति, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई पक्षी हो, कोई जानवर हो, पशु पक्षी, व्यक्ति, स्थान, सभी का कोई न कोई नाम जरूर होता है। और संज्ञा का अर्थ ही नाम होता है। और नाम का दूसरा नाम ही संज्ञा है। नाम का दूसरा नाम ही संज्ञा है। नाम का दूसरा नाम ही संज्ञा है। फिर बात करते हैं अपन संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा के परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम, पदार्थ, भाव
इनके नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं। फिर बात करते हैं अपन संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, जब हम बात करते हैं संज्ञा के प्रकार की, तो संज्ञा के 3 प्रकार हैं। हाँ, बिल्कुल राइट, आपने कहा 5 प्रकार, नहीं, संज्ञा के 3 ही प्रकार होते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, इंग्लिश यानी अंग्रेजी की नकल करते हैं वो लोग। लेकिन हिंदी में संज्ञा के 3 ही प्रकार होते हैं। जो जातिवाचक संख्या होती हैं, जब जातिवाचक संख्या के अंदर द्वयवाचक और समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही आते हैं इसमें हिंदी में, वो अपन पूरा आज अपन इस क्लास में देखेंगे और समझेंगे हर एक चीज़ को किस प्रकार से क्या कैसे बनता है। फिर बात करते हैं अपन संज्ञा के प्रकार की। तो संज्ञा के 3 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। दूसरा है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, इसमें केवल एक ही, जो मैं बोल रहा हूं आप उसको नोट भी करते जाइए, इसमें केवल एक ही व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं अपन। केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। क्या होता है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे देशों व्यक्तियों के नाम दिखाई दे रहा है ना, हाँ, जैसे व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, नदियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, नदियों के नाम, शहरों के नाम, शहरों के नाम, पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम। व्यक्तियों के नाम में हो गया जैसे मनीष, संजय, लोकेश। देशों के नाम में हो गया भारत, नेपाल, चीन। नदियों के नाम में हो गया गंगा, यमुना। शहरों के नाम हो गए जोधपुर, जयपुर। पुस्तकों के नाम हो गए रामायण, महाभारत। दिखाई दे रहे हैं ना, पुस्तकों के नाम रामायण और महाभारत। सॉरी, यहाँ तक दिखे नहीं, अब नोट कर देना, रामायण और महाभारत पुस्तकों के नाम। फिर बात करते हैं अपन जातिवाचक संख्या की, बात करते हैं अपन जातिवाचक संख्या की। तो इसमें क्या है, इसमें एक से अधिक व्यक्तियों
वस्तुओं का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा में एक से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध होता है। जैसे एक बार ऊपर वाला अपन क्लियर कर लेते हैं ताकि पूरा समझाने में आसानी हो। तो दोस्तों इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन बात कर रहे थे दूसरी जातिवाचक संज्ञा। इसमें जातिवाचक संज्ञा में दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध होता है। क्या होता है भाई? दो या अधिक व्यक्तियों वस्तुओं का बोध होता है। जैसे मनुष्य, स्थान, जैसे मनुष्य, वस्तुएं, पशु पक्षी, मनुष्य, वस्तुएं, पशु पक्षी, पदों के नाम, मनुष्य के अंदर आते हैं पुरुष, स्त्री। क्या कह रहे हैं इसमें? दो या अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। किसमें? जातिवाचक में। पुरुष, स्त्री, भाई, बहन आदि। वस्तुओं में हो गए घर, कुर्सी, पेन आदि। पशु पक्षियों में हो गए गाय, घोड़ा, मोर, तोता आदि। पदों के नाम हो गए शिक्षक, लेखक आदि। तो इस प्रकार से जातिवाचक संख्या में दो या अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। वो इस प्रकार से होता है। फिर अपन देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही क्या देखते हैं? और क के अंदर अपन देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या देखेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे द्रव या पदार्थ को हम नाप तोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नाप तोल सकते हैं, लेकिन उसको अपन गिन नहीं सकते। लेकिन जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव या पदार्थ को नाप तोल
सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। लेकिन उन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये तो हो गए खदानों के नाम। फिर बात करते हैं द्रव की। बात करते हैं अपन द्रव की। इसमें आ जाता है घी, पानी, तेल आदि। इनको अपन नाप तोल सकते हैं, लेकिन इनको अपन गिन नहीं सकते। ये किस में आते हैं भाई? ये आते हैं द्रववाचक संख्या में। किस में आते हैं? द्रववाचक संख्या में। और द्रववाचक संख्या जातिवाचक संख्या के अंदर ही आती हैं हिंदी में, और इंग्लिश में ये अलग हैं। फिर बात करते हैं अपन ख। चलो इधर देखा ही नहीं था। फिर बात करते हैं ख। इसमें होता है समूहवाचक। समूहवाचक संख्या। इसमें समूहवाचक संख्या में जैसे संघ, परिवार, संघ, परिवार, संघ हो गया, परिवार हो गया, सेना होगी, पुंज हो गया। इसमें ये हो गया समूहवाचक संख्या में। किसमें हो गया भाई? समूहवाचक संख्या में। समूहवाचक संख्या में संघ, परिवार, सेना, ये आदि हो गए इसमें, जिसमें होता है परिवार जो व्यक्तियों का समूह है, संघ एक व्यक्तियों का समूह है, सेना एक व्यक्तियों का समूह है, पुंज गुस्सा ये एक समूह है। क्या है? गुस्सा, श्रृंखला ये आ जाते हैं आपके इसमें समूहवाचक संख्या के अंदर। जातिवाचक संख्या ये देखा हमने। फिर हमने देखा द्रववाचक संख्या में। फिर बात करते हैं अपन समूहवाचक संख्या की, जो क और ख ये जातिवाचक संख्या के अंदर ही आते हैं। फिर बात करते हैं अपन आगे भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा, तीसरी जो संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, भाववाचक संज्ञा जैसे भाव, दशा, धर्म, गुण, भाववाचक संज्ञा के अंदर होता है भाव, दशा, धर्म, गुण, कार्य, ये सब भाववाचक संख्या के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं अपन इसमें कि भाववाचक संख्या की गणना नहीं की जा सकती। दोस्तों, भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती। यानी कि हम भाववाचक संख्या की गणना नहीं कर सकते। भाव, दशा,
धर्म, गुण, कार्य, यौवन, धैर्य, लिखना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना, वीरता, ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। क्या है भाई? ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती। यौवन, धैर्य, लिखना, पढ़ना, वीरता, भाव, दशा, धर्म, गुण, कार्य, ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। क्या है भाई? ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। बात करते हैं अपन भाववाचक संज्ञा की। तो भाववाचक संज्ञा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा 3 प्रकार से बनती हैं। किससे बनती है? भाववाचक संज्ञा 3 प्रकार से बनती है। कितने प्रकार से बनती है भाई भाववाचक संज्ञा? तो भाववाचक संज्ञा 3 प्रकार से बनती है। इसमें पहला हो जाएगा क्रियाओं से, क्रियाओं से, फिर बनता है संज्ञा से, तीसरा बनता है वो है विशेषण से। यानी कि भाववाचक संज्ञा है वो 3 प्रकार से बनती है। क्रियाओं से, संज्ञा से, विशेषण से। तो क्रियाओं से अपन बात करते हैं और देखते हैं तो काटना से काट, काटना से काट, और सजाना से सजावट। काटना से काट, सजाना से सजावट। दिखाई तो दे रहा ना। फिर बात करते हैं अपन संज्ञा से। तो बाल से बालपन, बाल से बालपन, मनुष्य से मनुष्यता या मनुष्यत्व। शिव से शिवत्व, शिव से शिवत्व। फिर बात करते हैं अपन विशेषण से। विशेषण से दिखाई दे रहा है ना। चलो विशेषण को अपन यहां ऊपर लिख देते हैं। बात करते हैं अपन विशेषण। बात करते हैं विशेषण से तो महा से महिमा, महा से महिमा। फिर देखते हैं सरल से सरलता, सरल से सरलता। तो इस प्रकार से यानी कि 3 प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है। भाववाचक संज्ञा भाव, दशा, धर्म, गुण, कार्य। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती। फिर देखते हैं इसके 3 प्रकार से बनती हैं। क्रियाओं से, संज्ञा से, विशेषण से। विशेषण में आ गया आपके महा से महिमा, सरल से सरलता आदि। फिर इसके 1-2 संज्ञा में अपवाद हैं, वो अपन इसको क्लियर करके देख। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। और हाँ,
प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर किए बगैर मत रहना। दोस्तों इसके एक दो अपवाद हैं, वो इस प्रकार से हैं, यानी कि विशेष या प्रयोग, विशेष या प्रयोग। जैसे व्यक्तिवाचक को व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में जातिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में जब इसको प्रयुक्त करते हैं या किया जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो प्रयुक्त किया जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा होती हैं। क्या होती हैं? ये जातिवाचक संज्ञा होती है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा होती है। फिर दूसरा है इसका, वो है कि तुलना करते समय जिससे तुलना हो, तुलना करते समय जिससे तुलना हो वह एक वचन व्यक्तिवाचक संख्या पर भी जातिवाचक होगी। वह एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा होगी। वह तुलना करते समय जिससे तुलना हो वह एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा होगी। ये इसके दो अपवाद समझ लो या प्रयोग समझ लो, ये विशेष समझ लो इसके, है ना। ये आप इसको थोड़ा नोट कर देना। फिर बात करते हैं अपन संज्ञा की। संज्ञा मैंने शुरुआत में आपको बताया, संज्ञा विकारी शब्द है। क्या है? विकारी। संज्ञा विकारी शब्द हैं और संज्ञा के 3 विकार हैं। क्या है? 3 विकार हैं। संज्ञा के 3 विकार हैं, वो हैं लिंग, वसन, कारक। लिंग, वसन, कारक। लिंग वे शब्द या जिस संज्ञा से बात करते हैं अपन लिंग की, जैसे ये 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जिससे लिंग का पता चले। पुरुष जैसे बालक खेल रहा है, बालिका खेल रही है। यहाँ पर बालक हैं जो पुल्लिंग को दर्शा रहा है, और यहाँ पर बालिका है जो स्त्रीलिंग को
दर्शा रही हैं इस प्रकार से। फिर बात करते हैं अपन वसन की। तो वसन हिंदी में वसन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? हिंदी में वसन दो प्रकार के होते हैं, तीन नहीं, दो प्रकार के होते हैं। एक वसन और बहुवसन। एक वसन और बहुवसन। संज्ञा या सर्वनाम के जिन शब्दों से वसन का लोप होता है उन्हें वसन कहते हैं। और वसन दो प्रकार के होते हैं, एक वसन और बहुवसन। जैसे एक वसन में अपन देखते हैं बालक, पढ़ता है। घोड़ा दौड़ता है। बालक पढ़ता है, घोड़ा दौड़ता है। यहाँ पर बालक एक वसन है, यहाँ पर घोड़ा एक वसन है। फिर बात करते हैं अपन बहुवचन की। तो बालक पढ़ते हैं, यहां पर अपन बात करते हैं बहुवचन की बात करते हैं। तो बालक पढ़ते हैं, घोड़े दौड़ते हैं। तो ये हो गया बहुवचन। क्या हो गया भाई? ये हो गया बहुवचन। तो इस प्रकार से बात करते हैं अपन कारक की। तो दोस्तों कारक के ऊपर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो कारक के ऊपर अपन पूरी एक क्लास लेंगे। कारक के ऊपर पूरी एक क्लास लेंगे अलग से। और हाँ दोस्तों, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपके लिए ये कितना हेल्पफुल रहा है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको ये क्लास अच्छी लगी है और संज्ञा एकदम से आपको समझ में आई है पूरी, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर किए बगैर मत रहना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, इतना ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।